हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। और आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ बीमारी की। दरअसल डायबिटीज़ बीमारी की अगर हम जब भी चर्चा करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यह एक ऐसी बीमारी है जो मरीज के शरीर में आजीवन रहती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मरीज के शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इस दौरान मरीज को कई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर के द्वारा मुहैया कराई जाती है और बताया जाता है कि किस दौरान मरीज को क्या कुछ खाना है। और आज डायबिटीज़ बीमारी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। हम सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले तो मनीष श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज़ की। और जब भी डायबिटीज़ की बात होती है लोगों के जहन में हमेशा अक्सर यही सवाल आता है कि यह आजीवन चलने वाली एक बीमारी है। तो आखिर डायबिटीज़ हो क्यों जाता है लोगों को और इस दौरान लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिसे हार्मोन रोग विशेषज्ञ कहा जाता है, बर्लिन डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डे केयर सेंटर बरियातू में वर्किंग हूँ। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ तो डायबिटीज़ बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल बीमारी है। कारणों की बात अगर हम करें, जैसा कि मैम ने पूछा कि इसके कई कारण हैं, तो इसके कई कारणों में से एक है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जिसे मैं आम सरल भाषा में बताऊंगा कि अगर किसी के पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, सपोज करिए कि किसी के फादर में डायबिटीज़ है तो उसके बच्चे में आने के कुछ चांसेस हैं, जो हम कहते हैं कि 30 से 40% चांस है। अगर फादर और मदर दोनों ही डायबिटिक हैं तो ये मान के चलिए कि 70 से 80% चांस हैं कि जो बच्चे में डायबिटीज़ आएंगे आफ्टर जो है प्यूबर्टी, ये जो जब बच्चा एडल्ट होता है, वयस्क होता है, उसके बाद तो आने के चांसेस हैं। दूसरे कारण में जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें एक तो आनुवंशिकता है, दूसरा है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है जिसमें आराम तलब लोग हो गए हैं, जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं है, जंक फूड का चलन ज़्यादा चल रहा है, रोड साइड जो स्ट्रीट फूड है उसका चलन ज़्यादा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो कि डायबिटीज़ का कारण बनता है। और दूसरे कारणों में जो है आपकी जो डे टू डे लाइफस्टाइल हैबिट्स है, जैसे कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या आपका जैसे मैंने फिर से कहा कि व्यायाम नहीं है, और ये तो रूटीन अगर आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ है और साथ में आपकी आनुवंशिकता है, या आप दूसरी सरल भाषा में कहें कि आप अगर जो तीसरा कारण है उसमें आप अगर ओबेस हैं, ओबेस मतलब मोटापा अगर है, आपको बीएमआई की एक कट ऑफ वैल्यू अगर बीएमआई 30 से कहीं ज़्यादा है तो आप उस श्रेणी में आपको डायबिटीज़ नॉर्मल पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा होने का रिस्क है। तो ये 3-4 जो मुख्य कारणों में से एक है। डायबिटीज़ पेशेंट के अगर हम उपचार की बात करें सिंपल भाषा में, अगर उसका निदान है तो क्या इसके निदान है? कैसे लोग जो है वो अपने आप को डायबिटीज़ से दूर रख सकते हैं, और अगर लोग इससे ग्रसित हैं तो इसका इलाज कैसे करें? जी, डायबिटीज़ बेसिकली जो होती है, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ के कई कारण हैं, तो डायबिटीज़ होने से पहले भी एक स्टेज होती है जिसे सरल भाषा में प्री डायबिटीज या डायबिटीज से होने वाली पहली स्टेज कहा जाता है। जो प्री डायबिटीज स्टेज है ये बेसिकली एक वार्निंग सिम्टम है, वार्निंग स्टेज है, जिसमें पेशेंट को हल्के फुल्के सिम्टम जैसे थकावट होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, रात में पेशाब का ज़्यादा आना, तो ये हल्के फुल्के अगर सिम्टम है, या पैर में झंझनाहट आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको चेतना चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं अपना ब्लड शुगर चेक कराने की और डॉक्टर स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। अगर इस स्टेज में अगर ठीक तरीके से रोकथाम की गई, जो कि बहुत ही सरल है, अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, अपनी दिनचर्या को मॉडिफाई करेंगे, जंक फूड्स को अवॉइड करेंगे और कसरत पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली, और योगा का भी इसमें अच्छा रोल है, तो डेफिनेटली आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज़ वाली श्रेणी में जाने से बचेंगे। अगर आप इन चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर ये आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती है। और एक बार डायबिटीज़ होने के बाद मैं अगर सही बताऊं तो इसका कोई जो क्योर नहीं है, बस ये है कि इसका कंट्रोल ही इसका क्योर है। प्रिकॉशन लेते रहना है। अगर कोई मरीज जो है वो प्रिकॉशन नहीं ले रहा है डायबिटीज़ के दौरान, तो ऐसे में आगे चलकर कौन सी बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं?
ठीक, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। उसमें मेनली जो डायबिटीज है सबसे ज़्यादा जो हमें जिसे कहते हैं चोली दामन का साथ होना, तो बेसिकली जो डायबिटीज़ है वो जननी हार्ट डिजीज़ की और किडनी डिजीज़ की। आप जितने भी अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गुर्दा रोग और हार्ट की बीमारियां हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो डायबिटीज़ ही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने गुर्दों को और अपने हार्ट को एक चैलेंज कर रहे हैं, उसको ओवरलुक करके, उसको नज़रअंदाज करके, और ये लॉन्ग टर्म में उस तत्काल रूप से नहीं, बट मैं ये कहूँगा 10 से 15 साल बाद आपको कहीं ना कहीं इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मतलब आगे आने वाले समय में ये काफी घातक हो सकता है। बिल्कुल। एक चलते चलते चूंकि समय की कमी है, तो एक आखिरी सवाल ये भी है कि अगर जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो शुगर से पीड़ित होते हैं, डॉक्टर की ओर से उन्हें मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर वो थोड़ी बहुत मात्रा में चीटिंग करते हैं, खा लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये उनके लिए घातक है? बिल्कुल घातक है, क्योंकि देखिए अगर डॉक्टर की अगर ये सलाह है कि अगर आप मीठा अवॉइड करें, मीठा इन एनी फॉर्म, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मीठा सिर्फ चीनी नहीं खाना, आप गुड़ खा सकते, किसी भी फॉर्म, अगर मीठा कोई भी जूस पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, जो भी है, अगर गुड़ खा रहे हैं, तो अगर शरीर में मीठा किसी भी रूप से जा रहा है तो वो डेफिनेटली आपके लिए हानिकारक ही है, उसका कोई लाभ नहीं है, और वो आपकी अंततः आपकी शुगर को बढ़ाएगा। और किस हद तक बढ़ाएगा वो डिपेंड करता है आप कितना उसको अमाउंट में ले रहे हैं। तो जो भी लोग इस तरह से बदपरहेजी कर रहे हैं तो ये उनके लिए डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक है। अगर आप दर्शकों को कोई दवा सजेस्ट करना चाहें जो शुगर से पीड़ित है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? दवा तो डिपेंड करेगा उसकी जो उसकी क्लिनिकल स्टेटस को देखते हुए, जो हम लोग स्टेटस बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज को देखते हुए। आप मानिए कि अगर मेरा ब्लड शुगर, मैं डायबिटिक हूँ और आप भी डायबिटिक हैं, मेरा 200 है, आपका 300 है, तो डेफिनेटली दवा हमारी दोनों की दूसरी अलग अलग दवाइयाँ रहेगी। बट एक जो कॉमन चीज़ रहती है, वो पहली चीज़ रहती है खान पान में, जो एक डाइटरी प्लान, जो डायबिटिक डाइट प्लान होता है, उसको जरूर उस पर अधेर रहें, उसको जरूर फॉलो करें। दूसरा, अपना प्रोटोकॉल, अपना ये दिनचर्या को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, जैसे सवेरे एटलीस्ट 20 से 30 मिनट का व्यायाम जरूर करें, समय निकाल के। आई नो कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है हम सब का, बट ये बहुत ज़रूरी है इसको अवॉइड करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक सुबह उठ करके योगा करें, खान पान पर ध्यान करें, और इसके साथ ही मीठी चीज़ों का जो है वो आप सेवन करना बंद कर दें, तभी जाकर के डायबिटीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। हालांकि यह बीमारी जो है वो आजीवन रहने वाली है, तो प्रिकॉशन जो है वही एकमात्र इलाज है इस बीमारी का। तो आप प्रिकॉशन में रहें और अपने साथ, और इसके साथ ही अपने शरीर के साथ साथ अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।